जम्मू कश्मीर पुलिस हमारी हिफाजत के लिए तैनात है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस की हिफाजत के लिए कौन बात करेगा? मैं बात कर रहा हूं रिस्क अलाउंस की। जम्मू कश्मीर के सभी जितने भी पुलिस पर्सनल्स हैं, उनके जो रिस्क अलाउंस है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 75 रुपए से लेकर 150 रुपया उनको रिस्क अलाउंस दिया जाता है, जबकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो मुलाजमीन हैं उन्हें कई हजार दिया जाता है। हरियाणा की पुलिस को जो है वो 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। हालांकि हरियाणा के अंदर इतना रिस्क नहीं है, उसके मुकाबले जम्मू कश्मीर जो ये बॉर्डर स्टेट है, यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है, लेकिन यहां पे रिस्क अलाउंस पुलिस के एक एहलकार को बिल्कुल नहीं दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, एसपीओज के ऊपर एक अलग जुल्म है। एसपीओ से सारा काम करवाया जाता है। कांस्टेबल के बराबर का काम एक एसपीओ करता है, दिन रात सुबह शाम 24 घंटे अपनी ड्यूटी देता है। लेकिन जब एसपीओ को अपनी यूनिफॉर्म लेनी पड़ती है, उसकी यूनिफॉर्म के लिए भी उसे इतना पैसा दिया जाता है जिससे वो यूनिफॉर्म का कपड़ा तक नहीं खरीद पाता है। ये हालात हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस पर्सनल्स के। अब यहां पे आप देखिए कितनी ज्यादा रिस्क है। कश्मीर के अंदर जब कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का अधिकारी अपनी नौकरी करता है तो उसके रिस्क को देखते हुए उसकी सैलरी में इजाफा कर दिया जाता है रिस्क अलाउंस का। लेकिन वही पुलिस पर्सनल भी कश्मीर के अंदर काम कर रहा है, इनकाउंटर्स में जा रहा है, आतंकवादियों के साथ लड़ रहा है, लेकिन उसके रिस्क अलाउंस को 150 या 175 रुपए बताया हुआ है। हालांकि यह आपको सुनकर हैरानगी होगी कि कई सारे हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, एसपीओ शहीद हुए हैं, लेकिन उनके परिवारों को क्या मिला है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर वो लोग हमारी हिफाजत के लिए तैनात किए हुए हैं, उन लोगों की हिफाजत के लिए भी हमें बात करनी है। उनके भी घर परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनके लिए भी हमें बात करनी है। हम हमेशा खुद की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन जो लोग हमारी हिफाजत करते हैं, क्या हमने एक पल के लिए भी कभी सोचा ही है? जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर इस समय कांस्टेबल हैं या बाकी मुलाजमीन हैं, बाकी विंग्स के लोग हैं, आप देखिए उनको रिस्क अलाउंस क्या मिल रहा है। अरे भाई साहब, आप उसको पर मंथ का 150 रुपया रिस्क अलाउंस दे रहे हो, 175 रुपए। आज के टाइम में एक चॉकलेट की कीमत भी 200, 250, 300, 400, 500 रुपए है। तो उस चॉकलेट की कीमत के बराबर भी क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? क्या एक पुलिस वाले की जान इतनी सस्ती है कि आपने 150 से 200 का रिस्क अलाउंस रखा हुआ है? क्या मरकजी हुकूमत को यह नहीं सोचना चाहिए कि जम्मू कश्मीर एक जो है ये ऐसी स्टेट है जो बॉर्डर के साथ जुड़ती हुई स्टेट है, और जिस स्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुठभेड़ होती है, जहाँ पे आए हफ्ते में हम ये सुनते हैं कि कोई ना कोई जो है वो यहाँ पे इनकाउंटर शुरू हुआ है। आप देख लीजिए यहाँ पे कितने सारे जो हमारे पुलिस के जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादत दी है, जिसमें कि हमारे डीवाईएसपी हुमायूं जी हैं, उसके साथ साथ कई और हमारे एसपीओज हैं, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के पुलिस के मुदस्सिर उर्फ बिंदास जो शहीद हुआ हैं, कई सारे और हैं। इनकी रिस्क अलाउंस क्या थी? क्या आपने इस पर कभी गौर किया? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस का जो एहलकार काम कर रहा है, क्या उसे 150 रुपया रिस्क अलाउंस देनी चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे इतनी कम रिस्क है कि आप सिर्फ 150 रुपये उसको महीने का देंगे? हरियाणा में 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिया। मतलब कि हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है पुलिस को, और जम्मू कश्मीर में पुलिस को रिस्क नहीं है, जबकि ज़्यादा इनकाउंटर्स जम्मू कश्मीर के अंदर होते हैं, जबकि बॉर्डर स्टेट जम्मू कश्मीर मानी जाती है, और यहाँ पे जो है वो कई सारी जगहों से जो है वो बॉर्डर कनेक्टिविटी बताई जाती है। उसके बाद भी पुलिस के एहलकार दिन रात अपना काम करते हैं, और फिर पुलिस के मुलाजमीन को इस तरीके से नज़रअंदाज किया जाए, ये नाकाबिले कबूल है। इनके भी परिवार हैं, इनके भी बच्चे हैं, इनके भी बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, ये भी अपनी जान को जो है वो हथेली पर रख कर काम करते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में हर जगह रिस्क अलाउंस मिलता है, या जो उनकी सैलरी है उसमें इजाफा किया हुआ है रिस्क अलाउंस की वजह से, तो यहाँ पे क्यों सौतेली माँ का सलूक? जबकि यहाँ के पुलिस वाले बहुत काम भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर जगह आपको पुलिस का एक ना एक मुलाजिम नज़र ज़रूर आएगा, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो। कहीं नाका है, कहीं पे कोई बॉर्डर के साथ जुड़ने वाला इलाका है, वहाँ पर जब इनकाउंटर्स होते हैं तो उस समय हमारे जो एसओजी के जवान हैं वो उन इनकाउंटर्स को लीड करते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान साथ में होते हैं। कई सारे जो हमारे एसपीओज हैं वो इनकाउंटर्स के दौरान में शहीद हुए हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि इनके लिए रिस्क अलाउंस नहीं होना चाहिए? क्या सरकार ये समझती है कि ये 150 या 175 रुपये का रिस्क अलाउंस इनके लिए काफ़ी है?
जबकि एक चॉकलेट की कीमत भी भाई साहब आज के वक्त में 200 से 300 रुपये है। तो क्या एक इंसान की जान की कीमत उस एक चॉकलेट से कम है? एक शख्स अगर अपनी ड्यूटी को बड़े ईमानदारी के साथ कर रहा है तो आपको उसके रिस्क अलाउंस के लिए भी सोचना चाहिए। और ये उमर अब्दुल्ला के हाथ में नहीं है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हाथ में भी नहीं है, मुझे ये लगता है ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ में है। इसमें जो हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं उन्हें सोचना चाहिए। जो हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के एलजी साहब हैं उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो फौरी तौर इस मामले में एक ख़त लिखें और बताएं कि जम्मू कश्मीर के जो यहाँ के पुलिस एहलकार हैं उनको कितनी ज़्यादा रिस्क अलाउंस की ज़रूरत है। एसपीओज़ की आप हालत देखें क्या है। एसपीओज़ खून के आंसू रो रहे हैं, उन्हें सैलरीज़ मुकर्रर टाइम पे नहीं मिलती हैं। एसपीओज़ को सैलरी जो मिलती है उससे उसका घर नहीं चलता है। जिस एसपीओ को एक अच्छी खासी सैलरी होनी चाहिए थी वही एसपीओ आज 9-10-12 हज़ार की सैलरी में काम कर रहा है। उसे अगर अपनी यूनिफॉर्म लेनी है तो उसकी यूनिफॉर्म के लिए उसको कपड़ा नहीं मिल पा रहा है अच्छा सा। एसपीओ के ऊपर एक अलग जुल्म, कांस्टेबल 24 आवर्स की ड्यूटी कर रहा है, एसपीओ 24 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, फिर भी इन्हें रिस्क अलाउंस नहीं है, एसपीओज़ को भी नहीं है। तो इन मुद्दों पे बात करना हमारा एक फ़र्ज़ बनता है। बाहसियत एक आम शायरी, मैं कोई जर्नलिस्ट या एक मीडिया रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, एक आम सिटीज़न की हैसियत से बात कर रहा हूँ कि सरकार को इनके लिए कुछ बड़े फ़ैसले लेने चाहिए। अगर हुकूमत इनके बड़े फ़ैसले लेने में कामयाब ना हुई तो शायद कल को ये लोग हुकूमत से सवाल करेंगे और इन लोगों को हुकूमत को जवाब देना होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जम्मू कश्मीर के एसपीओज़ काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं और मेहनत के साथ ये लोग काम करते हैं। लेकिन अफसोस जब इन्हें सैलरी मिलती है तो वो इतना सा अमाउंट होता है जिस अमाउंट से इनका घर भी नहीं चलता है। यह हकीकत है, ये सच है। मेरे अजीज़ दोस्तों, एसपीओज़ के लिए हम आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमारी आवाज़ से बेहतर है कि मरकज़ी हुकूमत ख़ुद इनके लिए कुछ बेहतरीन फ़ैसला ले ताकि ये भी अपने बच्चों को पढ़ा पाएँ। आज अगर इनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे ना अच्छे स्कूलों में, उसका अगर क्रेडिट जाता है तो वो सरकार को जाता है, क्योंकि सरकार की इतनी कम सैलरी है कि इनका बच्चा एक अच्छी एजुकेशन में, एक अच्छे इदारे में नहीं पढ़ पा रहा है। पैसा ही नहीं है, फ़ी कहाँ से देंगे, कहाँ से बस फ़ी देंगे, कहाँ से ट्यूशन फ़ी देंगे। अब सरकारी स्कूलों की तो आपको पहले ही पता है क्या हालत है, आप लोग तो मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ है। कोई भी आज अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजता है। लेकिन एक एसपीओ को भी अगर ये शौक़ है कि वो भी अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम दे तो वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को एक अच्छी तालीम दे पाए। आपकी क्या राय रहती है, आप भी ज़रूर बताएं। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।